नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में हिंदी व्याकरण गोल्डन टेस्ट सीरीज के तहत पार्ट नंबर 3 पर हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। कुल 20 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये पूछ रहा है। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो इनमें से सही विकल्प का आप चयन कीजिए। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा, 4 भागों में। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो 4 भाग। सबसे पहले आता है इसमें तत्सम शब्द, उसके बाद में तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ये 4 प्रकार है जिनमें उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण किया गया। देखिए, तत्सम शब्द किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। यानी हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अटालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम, गृधव आदि। तद्भव शब्द देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयोग किया जाने लगा उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे अटारी, ऊँट, कान, चांद, आग, आम आदि। देशज शब्द कौन से? समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते, यानी ग्रामीण अंचल में विभिन्न लोगों द्वारा अपनी भाषा में जिन शब्दों का निर्माण किया गया उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। देखिए, इसमें देखिए जैसे परात, ढोर, मुकाम आदि। विदेशी शब्द कौन से? राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के जो शब्द है शामिल किए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे हिंदी में फारसी, अरबी, तुर्की, चीनी, पुर्तगाली, जापानी आदि विदेशी भाषाओं के जो शब्द शामिल किए गए उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। देखिए, जिसमें इलाज अरबी भाषा के शब्द है, आवारा फारसी भाषा का है, आल्पिन पुर्तगाली शब्द है और तमाशा तुर्की भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, तत्सम एवं तद्भव का कौन सा युग में इनमें से सही नहीं है। तत्सम एवं तद्भव का कौन सा युग में इनमें से सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है अगम्य, अगम, अटालिका, अटारी, अनार्य, अनाड़ी, अवगुण और सगुण। इसमें देखिए, अगम्य का अगम ये बिल्कुल सही है विकल्प। अटालिका का तद्भव अटारी होता है, ये भी सही है। अनार्य का तद्भव अनाड़ी, ये विकल्प भी सही है। अवगुण का तद्भव सगुण नहीं होता है, अवगुण का अवगुण होता है, सगुण यहाँ पे ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर द इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तत्सम एवं तद्भव का कौन सा युग में सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है अग्रवर्ती, अगाड़ी, अच्युत, अचूक, अन्यत्र, अच्छत, अवतार, अवतार। तत्सम एवं तद्भव का जो विकल्प सही नहीं है उसका चयन कीजिए। देखिए, अग्रवर्ती का अगाड़ी होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन दूसरा देखिए, अच्युत का अचूक, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, अन्यत्र का अच्छत, ये गलत है। अन्यत्र का होता है अनथ। अवतार का अवतार, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर स इसमें सही होगा। अन्यत्र का तद्भव अच्छत नहीं अनथ होता है। थर्ड ऑप्शन सही। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। जो शब्द इनमें से तत्सम नहीं है उसका चयन कीजिए। आभीर, उल्लुक, आदेश,
और इच्छा। देखिए अभीर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है अहीर। अबीर का अहीर तद्भव होता है। उल्लूक भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव उल्लू होता है। आदेश भी तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा आयस। इच्छा जो शब्द है ये तत्सम नहीं है, इच्छा तद्भव शब्द है, इच्छा का तत्सम होता है इप्सा। तो ऑप्शन नंबर द इसमें सही होगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन द इज ए राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, देखिए तत्सम और तद्भव का कौन सा युग में सही नहीं है? तत्सम और तद्भव का कौन सा युग में सही नहीं है? आखेट अहीर, आभीर अहीर, आखेट अहेर, उधरतन उबटन, ऊर्ध्वतन उबटन। देखिए ऑप्शन ए और ब, देखिए दोनों में अहीर दिया हुआ है, तो दोनों में से एक तो गलत है, तो ऑप्शन तो ए और ब में से सही होगा। आखेट का तद्भव अहीर नहीं होता है, आखेट का तद्भव अहीर नहीं होता है, अहेर होता है, अहेर, जो कि ऑप्शन स में दिया हुआ। आखेट का तद्भव अहेर होता है। ऑप्शन ब देखिए आभीर का तद्भव अहीर होता है, ये भी सही है। और ऑप्शन द है ऊर्ध्वतन का उबटन, ये सही है। तो ऑप्शन इसमें अ गलत है, आखेट का तद्भव अहीर न कि अहेर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम नहीं है? सभी शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन अ है कुपुत्र, एला, किंचित, कास, गहन, गुहा, तेल, तीर्थ, यति, राजपुत्र, जत्था, जनेऊ, मुक्ता, संध्या, सूत्र और स्नेह। जिस विकल्प में सभी शब्द तत्सम नहीं है उसका चयन करना है। तो आप सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर स सही होगा। जत्था और जनेऊ दोनों शब्द तद्भव है। यति तत्सम है, राजपुत्र भी तत्सम है, जत्था तद्भव शब्द है, जत्था का तत्सम यूथ होगा। और जनेऊ भी तद्भव शब्द है, जनेऊ का तत्सम यज्ञोपवीत होता है, यज्ञोपवीत। ऑप्शन नंबर इसमें स होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, स्नेह, सूत, साप शब्द क्रमशः है। स्नेह, सूत और साप शब्द क्रमशः है तत्सम, तद्भव और तत्सम, तद्भव, तद्भव, तत्सम, तद्भव, तत्सम, 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 तत्सम या तत्सम। ऑप्शन ए होगा इसमें। स्नेह तत्सम शब्द है, सूत तद्भव शब्द है और साप भी तत्सम शब्द है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, जबरदस्ती जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार की है? यानी किस कैसा शब्द है ये? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? ऑप्शन ड होगा इसमें, विदेशी शब्द। जबरदस्ती शब्द विदेशी भाषा का है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9 देखिए, किस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द नहीं है? किस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द नहीं है? पाठशाला, व्यायाम और कोयल। ऑप्शन ब देखिए अदालत, साक्षी, टठेरा। ऑप्शन स में देखिए उर्दू, राजस्थानी, मराठी। और ऑप्शन द है जलियान, वायुयान और गिलास। जिस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द ने उसका चयन कीजिए। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। पाठशाला, व्यायाम और कोयल तीनों शब्द में यहाँ पे एक भी विदेशी शब्द नहीं है। इसमें देखिए ऑप्शन ब में अदालत विदेशी शब्द है जो कि अरबी भाषा का है। स ऑप्शन में उर्दू, ये तुर्की भाषा का शब्द है। और ऑप्शन द में देखिए गिलास, ये भी विदेशी शब्द है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, पहचान जो शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा? अभिज्ञान, परीक्षा, शिन्नाख्त या प्रत्यभिज्ञान। पहचान शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन द होगा प्रत्यभिज्ञान।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव नहीं है? किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए देखिए उबटन, उलाहना, अमचूर। ऑप्शन बी में देखिए ओझा, उपाध्याय, उलूखल। स ऑप्शन में देखिए कोड़ी, काठ, इलायची। और ऑप्शन द है चितेरा, गुफा, घाम। तो किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव नहीं है उसका चयन करना है। देखिए ऑप्शन इसमें ब सही होगा। ओझा तत्सम शब्द है। ओझा तत्सम शब्द है क्योंकि इसी का तद्भव उपाध्याय होता है। ओझा का तद्भव उपाध्याय होगा। उलूखल ये तत्सम शब्द है। तो ओझा और उलूखल दोनों इसमें तत्सम शब्द है। उपाध्याय इसमें तद्भव शब्द है। बाकी विकल्पों में देखिए उबटन, उल्हाना, अमचूर ये सभी तद्भव शब्द है। कोड़ी, काठ, किलायची, चितेरा, गुफा, गाम सभी शब्द तद्भव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 12 देखिए। किस विकल्प में तत्सम और तद्भव का सही युग्म नहीं है? यानी जो विकल्प असंगत है उसका चयन करना है। ऑप्शन ए देखिए चक्रवाक, चकवा। ऑप्शन बी में दंत धावन, दातुन। दुर्लभ, दुल्हा, दाहे, दाता। तो जो विकल्प सही नहीं है उसका चयन कीजिए। ऑप्शन ड होगा इसमें दाहे का जो तद्भव रूप है वो दाता नहीं होता है, डाहे होता है। दाहे का तद्भव रूप डाहे होगा। चक्रवा का चकवा सही है। दंत धावन का दातुन सही है। और दुर्लभ का दूल्हा सही है। तो ऑप्शन इसमें द सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी देशज शब्द नहीं है? यानी सभी शब्द देशज नहीं है उस विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है ऊधम, गोदूम, फंदा। खुरपा, परात और पगड़ी। टठेरा, ढोर और पेट। और ऑप्शन द है लोटा, चुटकी, घेवर। किस विकल्प में सभी देशज शब्द नहीं है उसका चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। ऑप्शन ए होगा गोधूम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गेहूं होता है। और फंदा ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा पास। तो ऑप्शन पहला सही हो जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। जानवर किस भाषा का शब्द है? जानवर जो शब्द है ये किस भाषा का है? फारसी, अरबी, पुर्तगाली और फ्रेंच। ऑप्शन ए होगा फारसी। जानवर शब्द फारसी भाषा का शब्द है। ये देखिए जो स्क्रीनशॉट है ये एनसीईआरटी ये जो आरबीएससी की बुक है उसका लिया हुआ यहाँ पे। इसमें अरबी भाषा के कुछ शब्द दिए हुए हैं, फारसी भाषा के हैं और पुर्तगाली के भी दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए ये यहाँ पे जानवर शब्द है जो कि फारसी भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। यह भद्र पुरुष है। यह भद्र पुरुष है वाक्य में प्रयुक्त भद्र जो शब्द है इसका तद्भव रूप क्या है? भद्दा, भला, भद्दा या बद। भद्र का तद्भव रूप पूछ रहा है। ऑप्शन बी होगा भला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। इन चारों में से जो देशज शब्द नहीं है उसका चयन करना है। खिड़की, बूट, पाग और रिंगड़ा। खिड़की, बूट, पाग और रिंगड़ा। ऑप्शन बे होगा बूट जो कि विदेशी भाषा का शब्द है, यानी ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑप्शन 22 में से होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। चारों में से जो तत्सम शब्द नहीं है उसका चयन करना है। स्पर्श, क्षोत, योगी और तपस्वी। जो शब्द तत्सम नहीं है उसका चयन कीजिए। ऑप्शन बे होगा क्षोत तद्भव भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए। निम्नलिखित में से
देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द इनमें से कौन सा है? काच, ताकत, सपना और थान। ऑप्शन ए होगा काच। काच देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से योगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए। आकाश, विद्यालय, गजानन और दूध वाला। आकाश, विद्यालय, गजानन और दूध वाला, इनमें से योगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन स होगा गजानन। गजानन योगरूढ़ शब्द है। देखिए, रचना के आधार पर शब्दों का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। एक तो रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द कौन से हैं? वे यौगिक शब्द हैं जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं। उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पीताम्बर शब्द है, तो इसमें पीत, पीला, पीत का अर्थ पीला, अंबर यानी वस्त्र, इन दोनों शब्दों के योग से ये बना है, किंतु अपने मूल अर्थ से इतर इस शब्द का अर्थ है विष्णु के लिए ये रूढ़ है। तो इस प्रकार के शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। तो इनमें देखिए, गजानन शब्द योगरूढ़ शब्द है जो कि गणेश जी के लिए रूढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए। आज के इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द नहीं है। कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है? आकाश, गाय, मुरारी और स्त्री। ऑप्शन स होगा मुरारी रूढ़ शब्द नहीं है। आकाश, गाय और स्त्री रूढ़ शब्द है। अब रूढ़ शब्द कौन से हैं? देखिए, इनमें देखिए, ये रहा रूढ़ शब्द। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, गुण, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। इन शब्दों के अर्थ में एक ही इकाई होती है और इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती है। इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं लिया जा सकता। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक और स्त्री, ये सभी रूढ़ शब्द है। तो मुरारी इनमें योगरूढ़ शब्द है। चलिए, ये थे आज के 20 क्वेश्चन।